अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों को दोबारा हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा, हौसियों ने गुज़िश्ता रात दो सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की है। दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान और हौसियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। अमेरिका ने 1 साल कबल हौसियों को आलमी तिजारत में मदाखलत पर निशाना बनाया था। ईरान के साथ हालिया तनाज़े के दौरान हौसियों ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था। हौसियों के हालिया इक़दामात पर शदीद मायूसी हुई। वो अब तक समझदारी का मुजाहरा करते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदे की मंजूरी मशरूत होगी। सऊदी अरब को अब्राहम मुआहदे में शामिल होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को मज़ीद हमलों से ख़बरदार कर दिया। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहे तो इसे कीमत चुकाना होगी। रूबियो का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उन्होंने हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब अमरीका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम ताउन के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही क़याम अमन की राह इस्तवार करेगा। इन ख्यालात का इजहार इसहाक डार ने आसियान रीजनल फोरम से खिताब भी किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने मनीला प्लान ऑफ एक्शन पर मौसर अमल दरामद की हिमायत का इरादा किया है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर कसीरुल जहदी ताउन नागुज़ीर है। सिंध तास माहिदे से मुतालिक एक तरफा इक़दामात पाकिस्तान के मुफादात को मुतासर कर सकते हैं। The adoption of the Manila Plan of Action 2036 and reaffirm Pakistan's commitment to its effective implementation. Developments in South Asia continue to exacerbate serious security challenges to peace and stability. The continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. सिक्योरिटी फोर्सेस का मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दी गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार और मर्द और साथ ही साथ 2 ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं, जबकि दहशतगर्दों की कई कमीन गाहें भी तबाह कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। मौसम की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के तबाहकुन स्पेल से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुए। 4 रोज़ के दौरान छतें, दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने समेत मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 23 ज़ख्मी हो गए। मकामी नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बेशतर अज़ला में सैलाबी सूरत हाल है। आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सावन ने कहर ढा दिया। तूफानी बारिशों और मूज़ों रेलों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनीर, बाजोड़, शांगला, सवाबी और दीर में सूरत हाल अबतर। एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, टांग, तोरगर, कुर्रम और वजीरिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। दर्जनों घर और दुकानें तबाह, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल बह गए। मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेश गोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश हुई। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गिलियात सड़कें तालाब बन गई हैं। लाहौर में भी कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। नारोवाल में पानी घरों और दफातर में दाखिल हो गया है। गुजरावाला में भी सड़कें और गलियाँ पानी हो गई हैं। रवा मानसून सीज़न के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 154 अफराद ज़ख्मी हुए।
पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी, तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। लाहौर में अब्र करम जमकर बरसा, जल थल एक हो गया। लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 4 में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। नारोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया, जगह जगह पानी खड़ा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदिम हो गई। अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें भी हलाक हो गयी। सियालकोट, कसूर, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात, शकरगढ़, मुरीद के हाफिजाबाद और दीगर शहरों में भी धुआंधार बरसात हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। कराची के अवाम भी लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। यहाँ बारिश के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब पर तनकीद करने वाले उन सूबों पर तवज्जो दें जहाँ उनकी हुकूमत है। हैवी रेनफॉल हो जाए, हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको घंटों में इसको क्लीन कर सकते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे सिस्टम यही राइज है कि जब भी बारिश होती है वहाँ पे आपका जो है ना पॉन्डिंग होती है। बट चैलेंज ये होता है कि जब भी बारिश होए उसको कितने मिनिमम टाइम में आप उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने ये कर दिखाया है। और उन्होंने ये बात की कि जी पंजाब के जो शहर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो कभी पंजाब आए नहीं हैं। अगर वो पंजाब आते, पंजाब को आके देखते, तो शायद वो कुछ एहसास ऐसा लेके जाते हो, जाके सिंध को भी थोड़ा सा पंजाब की तरह बनाने की कोशिश करते। हमारे वो जो भाई हैं सिंध के जो वज़ीर हैं, वो ये बात कर सकते हैं कि हम पंजाब को सिंध बनाएंगे। आज लोग ये डिमांड करते हैं सिंध में बैठे हुए वहाँ पे कि सिंध को पंजाब बनाएं, सिंध को पंजाब की तरह बनाएं। लोग ये डिमांड करते हैं कि कराची को लाहौर की तरह बनाएं। और लाहौर में बारिश के बाद लोग शदीद अजियत का सामना कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिनियार, जो इस वक्त ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन में मौजूद हैं, जहां सड़क पर गड्ढा पड़ गया है। मज़ीद जान लेते हैं जाफ़र से। जाफ़र, बताइएगा क्या सूरत हाल है? लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो खुशगवार हो चुका है। गर्मी की जो शिद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले जो बारिश की वजह से या शदीद गर्मी की बाद जो हबस हो जाता था, वो हबस कम हो चुका है। अब मानसून का जो है दूसरा स्पेल आज शुरू था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हबस ख़त्म हो गया, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। अगर हम बात करें सड़कों पर पानी के हवाले, तो इसमें जो है कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे पानी खड़ा नहीं है। अगर हम केनाल की बात कर ले तो केनाल पे मुख्तलिफ अंडर पासिस हैं जो पानी से भर गए थे। बात करें महकमों की कारकर्दगी के हवाले से, एक कारकर्दगी आज फिर अभी ताज़ा पेश आई है कि ये रोड है मेरा ख़याबान फिरदौसी इसको कहते हैं। ये रोड इस वाले से बड़ा मशहूर है कि इस रोड पे तकरीबन 5 से 6 मरतबा बल्कि कहीं ज़्यादा दफ़ा हो चुका है कि इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं जब भी बारिश होती है। हर साल ये हम देखने को मिलता है। सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है क्योंकि बारिशों का भी मज़ीद जो है मानसून का स्पेल जारी रहेगा। देखना होगा कि किस तरह हालात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सड़कें ख़राब होने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।